आंध्र तेलंगाना न्यूज सिर्फ न्यूज 18 उर्दू पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग के मुलाकात का आज दूसरा दिन। दोनों लीडरान के दरमियान सुबह 10 बजे 1-to-1 मुलाकात होगी। वहीं दोनों ममालिक के दरमियान वक्त की सतह पर भी होगी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग के 2 रोज़ा मुलाकात के बाद दोनों अपने अपने मुल्क की जानिब से जारी करेंगे बयान। पीएम मोदी और चीनी सदर के दरमियान मुलाकात। दोनों लीडरों के बीच मजमूई तौर पर 5 घंटे तक हुई बातचीत। पीएम मोदी ने दहशतगर्दी का मामला उठाया। पीएम मोदी और चीनी सदर के दरमियान पाकिस्तान को भी लेकर हुई बातचीत। मुलाकात के दौरान तिजारत को भी लेकर हुई बातचीत। चीनी सदर ने हिंदुस्तान की मेहमान नवाजी पर खुशी का इजहार किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज अहमदाबाद का करेंगे दौरा। अहमदाबाद के गवर्नर हाउस में कोविंद करेंगे क़याम। इतवार की सुबह नरेंद्र मोदी की वालदा से करेंगे मुलाकात। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कौमी हुकूक इंसानी के 26वें यौम तासीस के मौके पर आज मेहमान खुसूसी के तौर पर करेंगे शिरकत। ये तकरीब DRDO भवन के ऑडिटोरियम में होगी मुनक्किद। अमित शाह तकरीब से करेंगे खिताब। संघ के सरबराह मोहन भागवत आज भुवनेश्वर का करेंगे दौरा। मोहन भागवत यहां 20 अक्टूबर तक होने वाली संघ की कॉन्फ्रेंस में रहेंगे शरीक। पी चिदम्बरम को अदालत में हाजिर करने का हुक्म। दिल्ली के एक खुसूसी अदालत ने जारी किया हुक्म। 14 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे अदालत में चिदम्बरम को होना होगा पेश। ईडी की अपील पर अदालत ने सादर किया हुक्म। बीजेपी और शिवसेना का मंशूर एक साथ जारी होने वाला था, लेकिन कुछ मामलात में नहीं हो सका इत्तफाक। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में पीएम मोदी 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक तशरीही मुहिम में होंगे शरीक। पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। उन्नाव मुतासिरा के साथ हुए सड़क हादसे में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। मामले में मुलजिम मेंबर असेंबली कुलदीप सेंगर और उसके साथी के खिलाफ सीबीआई ने कत्ल के किसी भी इल्जाम को शामिल नहीं किया है। बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ आज हिसार में 4 रैलियों से करेंगे खिताब। आदित्यनाथ बीजेपी की उम्मीदवार सोनाली फोगाट के लिए मांगेंगे वोट। आज लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड का हंगामी इजलास में अयोध्या मामले को लेकर होगी बातचीत। आज कश्मीर जाएगा सूफी संतों का एक ग्रुप। 14 अक्टूबर तक सूफी संतों का यह ग्रुप कश्मीर में लोगों से करेगा मुलाकात, जानेगा इनका हाल। कीर्ति आजाद को मिल सकती है दिल्ली कांग्रेस सदर की कमान। कीर्ति आजाद का नाम लगभग माना जा रहा है तय। आज दिल्ली में मुनक्किद होगी कांग्रेस की मीटिंग। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बुलाई है मीटिंग। आजम खान से एसआईटी ने की पूछताछ के बाद एसपी लीडर आजम खान का बयान। हम पहली पूछताछ में ही सारे जवाब दे चुके हैं, अब तो ये हमारी तौहीन की जा रही है। टेरर फंडिंग मामले में 4 अफराद को किया गया गिरफ्तार। एटीएस की टीम ने लखीमपुर से 4 मुश्तबा अफराद को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अफराद के पास से मिले इंडियन और नेपाली करेंसी। हत्या इज्जत मामले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जमानत अर्जी गुजरात की अदालत ने किया मंजूर। राहुल गांधी के खिलाफ एक मुतनाज़ बयान पर दर्ज किया गया था मुकदमा। राहुल गांधी ने जबलपुर में एक इंतखाबी रैली में दिया था बयान। वज़ीर दाखिला अमित शाह को बताया था कत्ल का मुलजिम। मामले में अगली समाअत 7 दिसंबर को होगी। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार का तबादला। आरपी सिंह को बनाया गया मदरसा बोर्ड का रजिस्ट्रार। अभी तक SN पांडे संभाल रहे थे ये जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से किसी को हज पर जाने से नहीं रोका जाएगा। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कश्मीरियों के लिए दी जाएगी खास सहूलतें। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से पहली परवाज हुई रवाना। गाजियाबाद से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के लिए उड़ी पहली परवाज।
हिंडन एयरपोर्ट के शुरू होने से लोगों में देखी गई खुशी। 8 मार्च 2019 को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट का किया था इफ्तिताह। हिंडन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई है यूपी पुलिस को। तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी। हुकूमत ने शेड्यूल के मुताबिक ही बसों को चलाने का किया ऐलान। हुकूमत किराए पर हासिल करदा बसों को चलाने पर मजीद